अ, नमस्कार दोस्तों। मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट एंड टू एंड समझेंगे फ्रॉम बेसिक्स। तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए और स्टॉक मार्केट और फिनेंस को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। तो अभी हम लोग पूरे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के हम लोग अपने टॉपिक फॉर डिस्कशन रखेंगे। पहला कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंड क्या होते हैं। तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि निफ्टी 50 क्या। आप हमेशा सुनते होंगे कि निफ्टी 50 ऊपर चला गया, निफ्टी 50 गिर गया, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 क्या होता है। और लास्टली हम लोग इस वीडियोज में इंडेक्स फंड को समझ के क्लोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। पहले स्टॉक मार्केट क्या होती है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है हम लोग एकदम बेसिक से समझते हैं कि एक कंपनी ए है। एक, एक कंपनी ए है और एक कंपनी ए का मालिक है कोई, और वो उसकी कंपनी कुछ सेल्स करती है। अभी अभी क्या हो रहा है, उसे पैसों की ज़रूरत है। लेट्स अज्यूम उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो बहुत तरीके से पैसे उठा सकता है। या तो वो बैंक से लोन ले सकता है, या किसी इन्वेस्टर्स या किसी और से पैसे उठा सकता है। जी, आइदर वो लोन पे उठा सकता है और कंपनी का कुछ हिस्सेदारी देकर उसे ले सकता है, या तीसरा ऑप्शन है वो अपने इस कंपनी को पब्लिकली लिस्ट करके भी पैसे उठा सकते हैं। तो जब कंपनी जब ये जाती है कि हम कंपनी को पब्लिकली लिस्ट करके पैसे उठाएं, तब वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है। और ये लिस्टिंग होने के लिए उन्हें सारे डॉक्यूमेंट सेबी के साथ जमा जमा करने पड़ते हैं। तो वो सेबी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, सेबी वेरीफाई करेगा, तब वो आके लिस्ट होते हैं। और वो कहाँ लिस्ट होते हैं? एनएससी एंड बीएसई पे। और इसी लिस्टिंग प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आईपीओ, विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आईपीओ क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो ये टोटल एक स्टॉक मार्केट होता है एंड टू एंड। तो अब कंपनी जब लिस्ट हो जाती है, तो लिस्ट होने के बाद वो पब्लिकली ट्रेड होती है। तो कोई भी वहाँ से शेयर्स खरीद सकते हैं, उस कंपनी के उस शेयर को बेच सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट्स दिस इज द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। दूसरा टॉपिक हमारा आज का था कि टाइप्स ऑफ फंड क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंड क्या होते हैं, जब कंपनी एक लिस्ट हो जाती है, तो लेट्स अज्यूम कंपनी ए जब लिस्ट हुई थी, तो इसके 100 शेयर्स कंपनी के मार्केट में आए। ओवरऑल 100 शेयर थे और 10 रुपये के वैल्यूएशन पे थे। तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 100 इंटू 10 विच इज 1000 रुपीज़। सो दिस इज द कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अभी हम समझेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन से टाइप्स ऑफ फंड कैसे डिसाइड होती है। तो अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। तो जब किसी भी फंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 20,000 करोड़, then it is called large cap fund. If it is between 5,000 to 20,000, then it is called mid cap fund, and if it is less than 5,000, then it is called small cap fund. So this is the 3 types of fund. तो हमने अभी समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, और उसके बेसिस पे हमने समझे कि टाइप ऑफ फंड्स क्या होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। अब हम लोग ने ये समझ लिया है कि टाइप्स ऑफ फंड क्या होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होते हैं, तब निफ्टी 50 समझना बहुत आसान है। तो निफ्टी 50 नाम से ही लग रहा है 50 है, तो ये निफ्टी 50 कंपनीज से बनी है। ये 50 कंपनीज सारे सेक्टर से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। आइधर ये बैंकिंग से आएंगे, आपके आईटी से आ सकते हैं, फिर ऑटोमोबाइल से आ सकते हैं। तो हर सेक्टर, देयर आर अराउंड 10 to 12 सेक्टर, हर सेक्टर से टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज वो निफ्टी फिफ्टीज़ में आते हैं। टोटल 50 कंपनी से लोग निफ्टी 50 करते हैं। तो जैसे अभी आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि निफ्टी 50 0.94% से भागी। मतलब ये वेटेज एवरेज ऑफ ऑल दिस 50 कंपनीज हैज़
गॉन अप बाय 0.94%. सो दिस इज कॉल्ड, ये निफ्टी 50 होता है. तो ये निफ्टी 50 कैसे डिसाइड होता है कि अब निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से कंपनी का कितना वेटेज होगा. सो दिस इज ये जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिसाइड होती है. तो अभी हम लोग ने समझा था मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर शेयर प्राइस. फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जितने शेयर्स हैं इनटू देयर प्राइस, और ये जो शेयर्स है जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो, अब ये मार्केट में ट्रेड करने वाले वो शेयर्स क्या होते हैं वो अभी समझते हैं हम लोग. अब जब कंपनी लिस्ट होती है तो वो अपना 100% लिस्ट नहीं करती. वो 20%, 25, मैक्सिमम 25, मिनिमम 25% उन्हें लिस्ट करनी होती है. तो रेस्ट 75% उनके प्रमोटर्स के पास हो सकते हैं या कंपनी खुद ऑन कर सकती है. तो जो शेयर्स मार्केट में रेगुलरली ट्रेड हो रहा है उस क्वांटिटी, उस नंबर्स ऑफ शेयर इनटू देयर प्राइस इज कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ट्रेडेड शेयर इनटू देयर शेयर प्राइस. तो जो जैसे कंपनी के पास 100 शेयर थे, उसमें से 25 शेयर्स लिस्ट हो गए थे, रेस्ट 75 शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं और कंपनी के पास रह जाती है. तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मात्र 25 इंटू अगर प्राइस 10 है तो इससे डिसाइड होगा. तो बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निफ्टी 50 में डिसाइड होता है कि किसका कितना वेटेज होगा. फॉर इन्फॉर्मेशन, अभी निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक का है, क्योंकि HDFC बैंक का 100% शेयर मार्केट में फ्लोट करते हैं. सो अभी हम लोग ने ये भी समझ लिया कि निफ्टी 50 क्या आता है, और लास्टली हम लोग ये समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है. तो इंडेक्स फंड जो होते हैं वो, हाँ, इंडेक्स फंड जो होते हैं वो मार्केट को रेप्लिकेट करते हैं. जैसे एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होता है, उसका नाम है निफ्टी बीज. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप निफ्टी बीज में पैसे डाल रहे हो तो आप निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में पैसे डाल रहे हो. तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फंड. अगर बैंक का इंडेक्स लोगे तो वो आपके पैसे बस बैंकिंग के कंपनीज में जाएंगी. तो अगर आप यहाँ पर आके देखोगे, यहाँ पर आके अगर आप क्लिक करोगे, आपको देखना है कि निफ्टी 50 में कौन से कंपनीज है. तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ निफ्टी 50 के सारे कंपनी यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे. तो अगर आप निफ्टी बीज लेते हो विच इज़ एन इंडेक्स फंड, तो आपके पैसे वो इन सारे कंपनीज में वो जाकर, ये टॉप 50 कंपनीज में वो जाकर डाल देते हैं. तो अगर आप शेयर मार्केट में बहुत नए हो, अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो. तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब एक शेयर खरीदना है तो उसके पीछे क्या क्या एनालिसिस करना पड़ता है, कि क्या क्या उन्हें फैक्टर देखने पड़ते हैं उन शेयर्स को खरीदने के लिए.